सद्गुरु को या जिसे भी आप दिव्य आत्मा, प्रेम मूर्ति, श्रद्धा रूप या सत्कार रूप मानते हो, उसे कोटि कोटि वंदन करो भीतर ही भीतर। सत्संग स्थल पर सबसे पहले अपने भीतर विचारों का बदलाव बहुत जरूरी है। जब तक अपने भीतर उत्तम भाव उठा नहीं, विचार सरल, सहज और आनंद वाले हुए नहीं, तब तक सत्संग को समझना या सत्संग को सुनना भी जरा कठिन है। उस परमात्मा की एक अद्भुत लीला है, अद्भुत माया है। यह जीव जब तक अपने भीतर से तैयार नहीं होता, तब तक बाहर से कितना भी इसे सुख देने की चेष्टा करो तो शायद संभव नहीं है। और ऐसे ही यह हमारा सत्संग हो या आपका अपना संसार हो, कहीं कोई भी नया कार्य आरंभ होता हो तो पहले उस मन की व्यवस्था को, अपने विचारों की व्यवस्था को थोड़ा सा सहज करना पड़ता है, सरल करना पड़ता है। जब तक इस व्यवस्था में ठहराव नहीं आया, जो भी परोसा जाएगा आपके सामने ना, वो शायद कड़वा लगे, शायद अनुकूल न लगे, तो इसलिए सबसे पहले जो भी सत्कार योग्य आपके भीतर हो, जिसे भी आप सत्कार योग्य मानते हो, सत्कार योग्य जिसके लिए मन में भाव उठता हो, परम है, आदरणीय है, माथा झुक जाता हो, या सत्कार योग्य जिसको सुनने में मन करता हो कि हाँ इसका सुनना चाहिए, कुछ देर के लिए उसको ध्यान करो, उसको नमन करो, उसे याद करो। सिमरन हमारे भीतर उस व्यवस्था को बंदी करने की एक तरकीब है। जो सत्कार योग्य है उसे जब सिमरन करते हो तो आपके भीतर वो अद्भुत एक बदलाव आता है अपने आप, अपने आप। और ये हकीकत भी है कि कहीं अगर किसी का मन बदल जाए तो अच्छा कार्य भी शायद उससे संभव नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी आप जाते हो किसी अच्छे काम के लिए और कोई आपको बार बार बुरी बातें सुनाता हो, तो
तो आप स्वयं ही कहते हो कि जरा रुक जा, ये समय नहीं इन बातों का, क्योंकि मैं एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूं, तो मुझे ये मत कहो। हाँ, क्यों अपशगुन लगता है, क्यों वो बुरा लगता है? कारण कि जैसे जैसे वो व्यवस्था सामने आती है तो यह जीव उस व्यवस्था के कारण इसका मन परिवर्तित होता है। हाँ, वो मन बदलता है। तो ऐसे में जो सत्कार मूर्ति हो, जो आदरणीय हो, तो उसका सिमरन करने से हमारे भीतर वो व्यवस्था बदली होती है। एक ठहराव आता है। और आजमा कर देखो, कभी भी आपका कभी कोई कार्य कठिन लगता हो, बच्चे हो, बड़े हो, या कोई ऐसा परीक्षा का अवसर आता हो, या कोई ऐसा स्पर्धा का अवसर आता हो, तो कुछ देर के लिए जो सत्कार मूर्ति हो, जो आपके लिए आदरणीय हो, उसकी बातों का स्मरण करो, उसके चेहरे का, उसके छवि चित्र का स्मरण करो। आपके भीतर उस शक्ति में अपने आप एक बदलाव लगेगा। हाँ? तो आज हम उस परम पावन संत के जन्म उत्सव का ये 3 दिनों के प्रवचन की श्रृंखला को आरंभ करने जा रहे हैं। ये आरंभ उनके उत्सव का हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये आरंभ हमारे भीतर के उत्सव का होना चाहिए। मेरी मां, मेरे भाई, यह शरीर मिलना अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है, नहीं है? किसी को संतान ना होती हो, विवाह न होता हो, एक शरीर मिलना भी अपने आप में एक उत्सव के समान रहता है यार। हो जाए तो आदमी आनंद करता है। तो एक उत्सव भगवान ने शरीर देकर कर लिया है। और दूसरा, इस शरीर को भांति भांति के सहयोग और सहकार देकर भगवान ने अपना दूसरा उत्सव भी कर लिया है। किसी माँ बाप, किसी पति, किसी पत्नी, किसी संतान, किसी मित्र इत्यादि इत्यादि, ये सहयोगी है। और एक उत्सव भगवान ने आपके साथ ये कर लिया है कि आपको व्यवस्था भी दी है, वस्त्र, भोजन इत्यादि। भूखे को जब अन्न मिलता है, जैसे उसके लिए वो उत्सव होता है। ठंडी हो, कोई सुकड़ता हो और उसे वस्त्र मिल जाए तो उसके लिए उत्सव रहता है। इस प्रकार परमात्मा ने आपके लिए ये उत्सव के प्रयोजन कर रखे हैं। एक उत्सव बाकी जो रहा हुआ है तेरा, इन सारी व्यवस्थाओं का पूरे रूप से, सुदृढ़ रूप से इस्तेमाल करना, उपयोग करना। जैसे शरीर का सही उपयोग हो, व्यवस्थित रूप से। इस सहयोग और परिवार का सही रूप से उपयोग हो, अन्न धन इत्यादि परमात्मा ने जो दिया है उसका सही उपयोग हो, ये व्यवस्था करना उस परमात्मा ने तेरे ऊपर छोड़ा है। एक ये उत्सव होना तेरा बाकी है। तुझे परमात्मा ने शरीर दे दिया, उसे ठीक ठाक चला, ये उत्सव करना है।
उस परमात्मा ने तुझे मित्र बंधु इत्यादि जो दी हैं उनको ठीक ठाक से उनका उपयोग कर, जैसे चाहिए यार। खफे होकर नहीं, तंग होकर नहीं, ये उत्सव बाकी है। और उसने जो भी संपदा तुझे चल अचल दी है, मेरी मां, मैं हमेशा कहता हूं, पूछो उनसे जिनको शरीर है लेकिन शरीर में रोग है, कितना तंग है कि जल्द से जल्द छूटे। पूछो उनसे जिनको संयोग है लेकिन पति पत्नी से खफा, पति पत्नी से खफा, कोई बच्चे से खफा, कोई माँ बाप से खफा। पूछो उनसे, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ठीक हो। और जिनको कहीं न कहीं कुछ कम है सुविधा, तो सत्संग, संत, सदगुरु, उनके जन्म या उनके मरण का कोई उत्सव नहीं यहां कि हम उनकी स्मृति का उत्सव करें या उनकी जयंती का उत्सव करें। उस उत्सव के बहाने इस पथ पर चलने वाले का जो एक उत्सव बाकी है, ये उस उत्सव को करने की बेला आज प्रारंभ हो रही है। जिस प्रकार कोई माँ बाप अपने संतान को कुछ दे देवे और कहे कि बेटा अब इसे ठीक ठाक चला कर दिखा, मुझे भी देखना है, और उस दिन मैं एक बहुत बड़ा उत्सव करूंगा जिस दिन तू ये बाजी जीत कर आएगा। हा? जिस प्रकार एक माँ बाप किसी बच्चे को एक चाबी देकर, एक दुकान देकर या कोई भी व्यवस्था देकर कहता है कि अब तू ठीक ठाक कर कर इसको संभाल के दिखा, उस दिन मेरा उत्सव है, तो शायद वो सदगुरु, वो परमात्मा भी हमें उस उत्सव में ला रहा है कि मेरे अपने, मुझे जो देना था वो मैं तुझे दे चुका। जो जो मूल रूप से तुझे चाहिए था वो मैंने तुझे दे दिया। अब इसको सही ढंग से व्यवस्थित कर, एक से अनेक कर या अनेक से एक कर, मुझे तू संतुष्ट होकर दिखा, तो उस दिन तेरा भी उत्सव हो, मेरा भी उत्सव हो। तो शायद वो परमात्मा भी उस घड़ी का इंतजार कर रहा होगा, या वो सदगुरु भी उस घड़ी का इंतजार कर रहा होगा। तो मैं आज उस व्यवस्था को यहां पर आरंभ करने जा रहा हूं। और सत्संग का कोई उद्देश्य भी नहीं होता। इतने सारे उत्सव हो रहे हैं भारत के कोने कोने में, किसी न किसी संत का, किसी की कोई तिथि, किसी की कोई तिथि, किसी का कोई उत्सव, लेकिन हर उत्सव के पीछे मेरे ख्याल से यही उद्देश्य सबका रहा है कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित करो तो एक बहुत बड़ा उत्सव हो जाए। आपके जीवन में वो ठहराव आए तो एक बहुत बड़ा उत्सव हो जाए। तो आओ, आज से हम 3 दिनों के लिए 4 सत्रों के रूप में, आज, कल, परसों संध्या और परसों सवेरे भी चार सत्रों में अपने उस भीतर के उत्सव की तैयारी करें। कई बार हम और आप मिले हैं, कई बार इस प्रांगण में हमारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन शायद अब समय है परिणाम का। तो हम उस परिणाम की तरफ बढ़ें। आओ, अपने भीतर सबसे पहले तैयारी करो
थोड़ा सा इस मन में ठहराव लाओ, रुकावट से ऊपर आए। तो संसार में ये सारी बातें होती रहेंगी जब तक प्राण है। प्राण छूटने के बाद एक अलग व्यवस्था, कौन है वो तो जब छूटेंगे तब पता चलेगा, लेकिन जब तक यह प्राण है तो यह बात तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ रुकावट इस जीव को मिलती रहेगी। और मजा तभी है कि जब आप उस रुकावट से बाहर आओ और पुनः अपने काम पर लग जाओ। आओ बड़े भाव से कुछ देर के लिए हम और आप गाएं, थोड़ी देर के लिए उसका भजन करें, उसे याद करें। आओ बड़े भाव से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम करो याद से। हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम गाओ, हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप कहाँ हो, हरे हरे, कौन हो। यह जीव जब तक अपनी स्मृति छोड़ेगा नहीं तब तक किसी और की स्मृति होगी नहीं। जब तक तू मैं बना रहा तब तक तू का मजा नहीं ले पाएगा, चाहे भगवान हो चाहे संसार हो। इस फूल की खुशबू को भी लेना है तो तुझे अपने आप को भूलना पड़ेगा और इस फूल को याद करना पड़ेगा, तो ही तो सुगंध आएगी, नहीं तो तुझे अपनी सुगंध ही सिर्फ आएगी। इस फूल की सुगंध आ नहीं सकती। आप चाहते हो संसार से मजा लेना, आप चाहते हो संसार के पदार्थों का आनंद लेना, तो पहले अपने आप को बुलाओ, अपने आप को विसारो। मैं करते रहोगे तो किसी का आनंद नहीं ले पाओगे। आनंद लेना है तो अपनी स्मृति छोड़ दो अपनी स्मृति। मैंने सुना है एक संत के बाहर उस संत को दर्शन करने को बहुत सारे लोगों की कतार लगी। संत दरवाजा बंद कर अंदर बैठे हैं और एक एक जना आकर संत के लिए बोलता है। संत पूछता है, अरे कौन है? तो बाहर जो खड़ा है वो कहता है, बाबा मैं फलाना हूं, अंदर आऊं? बोले नहीं। फिर दूसरे ने आवाज लगाई कि बाबा मैं फलाना हूं, अंदर आऊं? संत ने कहा नहीं, मैं फलानी, मैं फलाना, मैं फलानी, यहां से वहां से
मैं बड़ौदा से आया, मैं अहमदाबाद से आया, मैं यहां से, मैं फलाना। हर कोई अपना अपना परिचय देकर संत को कहता है मैं आऊं। और संत सबको कहता जाए कि नहीं आप मत आओ। अचानक से एक आदमी को संत ने पूछा कौन है रे तू? अंदर आना चाहता है तो उस आदमी ने कहा कि मैं तेरा हूं और तू अपनी पहचान तो बोल। बोले पहचान होती तो तेरे पास आता क्या? मेरी अगर पहचान होती तो तेरे पास आता ही क्यों? मेरी पहचान नहीं है तभी तो तेरे पास आया हूं। संत ने कहा आ जा। क्यों? तू आपा छोड़ विनंती करिए। हाँ, तो नानक ने लिखा आपा छोड़ विनंती करिए। उसे निवेदन करने जा रहा है और तू अपने आप में उपस्थित है, मौजूद है, तो निवेदन कैसा होगा? मैं हूं। किसी से काम करवाने जा रहे आदमी और अपना परिचय दे के मैंने अपने जीवन में ये किया है, ये किया, वो किया, वो किया, तो आदमी कहेगा ठीक है, जब आपने इतना सब कुछ कर लिया तो ये भी कर लो। हाँ? आपा छोड़ विनंती करिए। अपनी स्मृति को छोड़ो तो उसका सिमरण हो। भूल मत जाओ, यहां आकर भटक मत जाओ, छोड़ दो। सदगुरु साईं पेशुराम साहब जी कहते थे कि जब उसके दर पर सेवा को आओ या सिमरन को आओ या सुनने को आओ तो इतना भी भूल जाओ कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो। उसने शरीर दिया है उस उत्सव को करने और ये शरीर उस उत्सव को करने आया है, उसका मजा लेने आया है। आओ बड़े भाव से उसे याद करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 हरे राम 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 हरे राम करते जाओ उससे प्रेम, राम राम हरे, उसकी कृपा याद करो, उसकी करुणा याद करो, ये सिमरण है। राम या कृष्ण बोलने से कुछ होता नहीं, राम कृष्ण का कोई अर्थ भी नहीं ना, कोई अर्थ नहीं, ये नाम है खाली, एक पहचान के लिए नाम है, बाकी नहीं तो कोई अर्थ नहीं इसका। राम नाम का कोई अर्थ होता तो रत्नागर को मरा से कुछ मिलता नहीं, मिलता ना, अगर राम में ही कुछ समाया होता। वो उल्टा कहता है मरा तो उसको भी परमात्मा मिलते हैं। हाँ? और कोई राम राम की रट लगाए बैठा है तो उसे कुछ नहीं मिलता। तो अर्थ शब्द का नहीं, अर्थ उसकी स्वीकृति का है, उसके सिमरण का है। गाते गाते उसका सिमरण हो, उसकी कृपा का, उसकी करुणा का, उसकी लीला का, उसने कैसे उत्पत्ति किया, उसका सिमरण हो। करो यार। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरि बोल राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 नमः भगवते वासुदेवाय सीधे आसन पे बैठ जाओ नमः भगवते हाथ को अपनी गोदी में रख दो वासुदेवाय नमः भगवते वासुदेवाय नमः भगवते वासुदेवाय नमः भगवते वासुदेवाय नमः भगवते वासुदेवाय 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 परमात्मा ने हमें सब दिया है। इस
जीव के लिए उसको जो जो संपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए वो संपूर्ण व्यवस्था उस हरि ने करके इसे भेजा है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ कमी है तो वो आपके अपने अज्ञान या अपने लालसा के कारण, या तो समझ नहीं पा रहे, सुना होगा आपने, मैंने एक बार सत्संग में कथा कही थी, शायद आपको कहा हो, कोई संत किसी गांव से गुजर रहा था और अचानक से किसी के खेत में उसने लाल पत्थर देखे, लाल रतन बहुत सारे। संत ने सोचा कि अगर इसे सीधा बताऊंगा कि तेरे जमीन में इतना सारा धन है तो शायद पगला जाएगा। हा? गरीब है, कुछ है नहीं, और इसे अचानक से पता चले तो उस संत ने युक्ति से उसे कहा कि सुन बेटा, बहुत दरिद्र लगता है, बहुत गरीब लगता है, शायद रोजी रोटी भी पूरी नहीं मिलती होगी आपको, मैंने सुना है कि लाल प्रकार के कुछ पत्थर आते हैं, उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्यों ना आप भी कुछ ऐसा पत्थर खोजो, परिश्रम करो, वो एक पत्थर भी आपको मिल गया तो आपका जीवन बदल जाएगा, उसकी इतनी कीमत होती है। तो संत ने अपने युक्ति से उसको पत्थर की पहचान दी। लगा संत को कि ये अब अपने खेत में ही ढूंढ लेगा और ऐसे ऐसे अनेक पत्थर मिल जाएंगे। संत चले गए। अज्ञान क्या है? दिया परमात्मा ने, सब कुछ है, सब। कभी अपनी कंपेयर कर कर देखो, मुशावत कर कर देखो, भेंट कर कर देखो। शरीर में देखना है तो लोगों को देखो कितने दुख है, क्या क्या दुख है। किसी को तो ये पता नहीं चलता कि मेरे शरीर में आखिर तकलीफ क्या है। कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं, कहते हैं बाबा दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन आज तक रोग नहीं पकड़ पा रहा कोई। लाखों करोड़ों फूका है लेकिन रोग नहीं पता चलता कई। देखो कभी किसी को परिवार है तो परिवार के बाद भी क्या दुर्दशा है। किसी की संतान खोटी निकल जाए, किसी का तो हम तो उसने तो बहुत दिया है, उस अनुसार देखो तो हम बहुत अच्छे हैं, उससे बहुत अच्छे हैं। तो नहीं समझ पाते तो उसका कारण यहां तो हम अज्ञान है, देख कर भी हम उसको पहचान नहीं पाते, उसको व्यवस्थित नहीं कर पाते, या ज्यादा चाहते हैं, लोभ है, लालसा है कि ये नहीं और ये कम है, और क्या तकलीफ है जीव को। क्या मुझे नहीं लगता कि एक आम आदमी को जितनी रोटी खाने को चाहिए परमात्मा ने उसको उसके विहीन किया होगा। जितना वस्त्र चाहिए, जितनी छत चाहिए, या जितना संसार में
और सहयोग चाहिए। हाँ, दो लोग पूछते हैं, दो लोग प्रेम करते हैं, दो लोग प्यार से बिठाते हैं, दो लोग आदर करते हैं। हाँ? आम आदमी तो ऐसा ही चलता है। ये कहीं न कहीं दुख का कारण हमारा अज्ञान होता है। मैं बात कह रहा था आपसे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उस संत ने उस आदमी को वो बात बताई, पहचान करवाई। संत को लगा कि शायद अब ये ढूंढ लेगा, और संत चले गए। कुछ 2-3 वर्षों के बाद संत वापस आए। उन्हें सोचा कि देखूं जाकर उस आदमी का जीवन कितना बदला है। पुनः उसी खेत में आए, देखा वो पत्थर वहीं के वहीं पड़े हैं। तो संतों ने जाकर उसके दरवाजे पर दस्तखत दी कि फलाना है। तो अंदर से एक दूसरा आदमी आया। उसने कहा बाबा वो तो नहीं है। बोले कहां गया? बोले वो कब का ये सारा कुछ बेचकर चला गया। बोले क्यों? बोले कोई लाल पत्थर ढूंढने का उसके दिमाग में कोई जुनून चढ़ा, इसलिए सब कुछ बेचकर वो दूर गांव दूर देश उसको ढूंढने निकल पड़ा है। तो संत ने सोचा कि ये जीव कितना अभागा है, सब है, भेजकर चला गया उसको ढूंढने, और जिसे देखकर गया न उसको पहचान है, न जिसके पास था न उसको पहचान है। ये जीवन है। हम अज्ञान में ये करते रहते हैं। एक अज्ञान है या कि लालसा है। फलाने के पास है, हमारे पास नहीं, इतना हो जाए, ऐसा न ऐसा हो जाए। ये जीव या तो उस दौड़ में है, या तो कहीं न कहीं आंखों को मूंद कर बैठा है। उसके कारण ये दुख है। नहीं तो परमात्मा ने और हो और हो और हो। हाँ? सुना है ना, जमींदार को राजा ने कहा अरे अरे इतना करता है, सब कुछ है तेरे पास। बोले बाबा कहा, आपके पास कितना है, मेरे पास कहाँ है इतना। तो राजा ने कहा क्या चाहिए? जमीन चाहिए। बोले हाँ जमीन चाहिए। बोले ठीक है, एक सवेरे आ जाना, सवेरे से शाम तक जितना दौड़ कर आया उतनी जमीन तेरी। हा? वो दौड़ा है। सुनी है आपने ये बात? दौड़ते दौड़ते मर गया, लेकिन दौड़ पूरी नहीं हुई। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। अनंत सुख इस जीव के पास है। मेरा आज से विषय यही है कि सदगुरु का हम उत्सव कैसे करें। सदगुरु जो हमें उत्सव दे रहा है, एक चौथा उत्सव मैंने यहां आरंभ किया है कि परमात्मा ने अपनी तरफ से 3 उत्सव इस जीव को दिए हैं। एक चौथा उत्सव करना बाकी है इस जीव का। धर्म उसने भेजा है, अब आपके साथ है। कहते हो ना 4 पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और आध्यात्मिक भाषा में कहूं तो उसने धर्म तुझे साथ दे दिया। कामना तू जितनी कर सकता है, तेरी हर पूर्ति के लिए उसने व्यवस्था की है। अर्थ भी अनंत है, अनंत है। बैठे बैठे यूं चढ़ाता है, अर्थ है ना, बैठे बैठे चढ़ाता है यूं। जीव को चौथा उत्सव अपना मोक्ष का करना होता है। मोक्ष ये शरीर से छूटू नहीं, अथवा मेरा ये शरीर, मेरी जो बुद्धि अटक जाती है वो वहां से निकले, वो मोक्ष है। कभी इस झगड़े में, कभी उस झगड़े में, कभी इस विरोध में, कभी उस विरोध में, कभी इसके कलेश में, कभी मैं में, कभी ये न हुआ उसमें। ये जो तू बार बार अटकता है, ये मोक्ष का उत्सव तेरा बाकी है। तो बस मैं ये 3 दिन उसी पर बात करूंगा। ये सत्संग उस उत्सव की एक घटना है। क्या चाहिए हमें आपसे?
कि संत को क्या चाहिए रहता है अपने शिष्य से। हाँ, बड़ी पुण्य की बातें करे। हाँ, तुझे फलाना स्वर्ग मिलेगा, तेरी 84 कटेगी, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा। हाँ? और यह जीव एक शब्द सहन नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता और वहीं विचलित होता है, तो कौन मोक्ष की बात करे यहां? कौन? इसका मोक्ष मिल जाएगा, मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा। 10 भगवान की मूर्तियां लगा दी, 10 बार उसको नमन किया, हो गया? लगता है आपका जीवन ठीक हो गया? ये तो डर है कहीं ना कहीं, पाप का डर है। तो भगवान देखो मंदिर में आदमी वो 10 मूर्तियां होगी, 10 के पांव, 10 के हाथ, 10 के मुंह पर हाथ लगाएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, जहां जहां जो। कोई पुण्य है क्या? ऐसे ही मोक्ष होता। मोक्ष वो नहीं, मोक्ष तेरी जिंदगी में सरल तेरी जिंदगी हो, सहज तेरी जिंदगी हो, तुझे अपना जीवन जीने में आनंद आए। मोक्ष तो वो है ना, मजा तो वो है। जहां जिस स्थिति में तू रहे वहां तुझे मौज हो, मौज हो, मजा हो। एक एक श्वास का तेरा आनंद बने, एक एक श्वास का, एक एक श्वास का। फट जीवन लगता है कि नहीं, एक एक श्वास नर्क है। नहीं तो क्या अर्थ है सदगुरु का? क्या अर्थ है ऐसे सत्संगों का? क्या अर्थ है ऐसे आश्रमों का? कोई अर्थ नहीं फिर। तो यहां पर पहले यात्रा प्रारंभ होती है तेरे जीवन के मुक्ति की। हाँ, तू भीतर से मुक्त हो। तो ये मोक्ष का उत्सव करने के लिए हम और आप आज से यहां पर उस चर्चा में आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, टटोलो अपने आप को। 4 तैयारियां आपको करनी पड़ेगी। एक, सुनना, बोलना, क्रिया, इसमें जीव को सबर हो, शम हो। शास्त्र कहता है कि पहला मोक्ष का द्वार शम होता है। सुन पावे जीव। कुछ देर कहीं से कोई आवाज ना आए तो भी तुझे लगे कि नहीं है सब। किसी को पूछो और जवाब नहीं आए तो जीव क्या करता है? रहता है शांत। मैंने सुना था एक बार महात्मा बुद्ध जी को, महात्मा गए कहीं प्रवचन करने, तो लोगों ने कहा कि बाबा शांति के लिए कुछ बोलो आज, हमको जैसे शांति हो। मैंने सुना है। तो महात्मा जाकर मंच पर बैठ गए। लोग इंतजार करना प्रारंभ किया लोगों ने कि अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, चुपचाप बैठे हैं। तो लोग उत्सुक थे कि कुछ बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, और 1 घंटा हो गया और अचानक से महात्मा ने हाथ जोड़ा और चलने लग गए। तो लोगों ने पुरो कहा, बाबा कुछ आप बोलने वाले थे, हमने कहा आपको कि आप शांति पर हमको कुछ बोलो। बोले बोला तो अशांति होगी, नहीं बोला वही तो शांति है। नहीं बोला वही शांति है, बोला तो अशांति होगी। कुछ भी बोलूंगा तो तेरा मन शायद अशांत हो जाए, ना बोला इसलिए तो शांति रही ना। आपने कहा शांति पर बोलना है, तो इसलिए ना बोलना ही शांति रही ना। जीव के भीतर धीरे धीरे
हम फंसे हैं। परमात्मा ने इंद्रियां हमको दे दी, लेकिन जैसे इंद्रियों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। किसी को सुनना बुरा लगता है, कोई किसी का कोई शब्द नहीं सुन सकता, कोई किसी का नहीं। थोड़ा सा शम हो, श्रवण में शम हो, थोड़ा सा कथन में शम हो, बोलते समय, और थोड़ा क्रिया में सब्र हो। पहले अपने आप को टटोलो और धीरे 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 धीरे, और सिंधी में आया ना, सब्र जिने जी सीर। हा? एक आदमी ने एक संत से पूछा कि साहब वो ये बोलते हो आप, सब्र रखो सब्र रखो सब्र रखो, शांत रहो शांत रहो, क्या होता है? और संत ने बोला ठीक है समय पर बताऊंगा, चल अभी। तो पैदल जा रहे थे, तो जाते जाते संत ने चेले को कहा कि सुन बेटा, पानी की प्यास लगी है, जा पास में कहीं से कोई तालाब हो तो पानी भर कर ला। तो उस चेले को थोड़ी देर ही लगी। तो संत ने पूछा क्यों देर हो गई? बोले बाबा छोटा सा कुंड था, पानी भरने गया तो उसके बीच में से एक सवारी निकल गई। हाँ होता है। तो थोड़ी देर रुक गया कि जैसे पानी रुक जाए, क्योंकि पानी के बीच में से कुछ गुजरता है तो पूरी गंदगी ऊपर आती है, पूरा नीचे का कचरा ऊपर आता है। तो थोड़ा मैं ठहर गया कि वो कचरा नीचे चला जाए और पानी साफ हो तो मैं ऊपर से भर लूं, इसलिए मुझे देरी हुई। तो संत ने कहा सब्र भी इसीलिए रखा जाता है। सुना ना, सब्र भी इसीलिए रखा जाता है क्योंकि जब उतावला होता है यह जीव तो अंदर का पूरा कचरा ऊपर आता है। अंदर जो वेर है, ये हम सूक्ष्म मन में बहुत कचरा लेकर घूमते हैं। ये बात याद करना, आप छोड़ नहीं सकते। हाँ आप सब कुछ जमा करते हो, हमें ताकत नहीं कुछ छोड़ने की, हम सब जमा करते हैं। हर कूड़ा करकट हमारे भीतर जमा रहता है। किसी ने कुछ कह दिया, सुन लेते हो आप और अंदर जमा करते हो, और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के ऊपर वो आग निकलती है, वो कचरा ऊपर आता है। कोई अचानक से किसी के ऊपर बोलता नहीं, ये जमा कर करके इसका उसका इधर का उधर का ये सब अंदर जमा है, फिर कहीं ना कहीं निकलता है। फ्रस्ट्रेशंस कम्स आउट, वो जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है वो निकलती है, वो अंदर की जो उत्तेजना है वो निकलती है, अंदर का वेर विरोध निकलता है। जीवन को समझना है, जीवन को चलाना है तो पहले शम लाओ, सब्र लाओ, थोड़ा सा सुनना सीखो। सुन तो लू क्या है, मेरे घर से क्या जाता है, सुन तो लू। कोई कहता है सुनने की कोशिश करो, एक जब कहना हो तो अपना समय आने की कोशिश करो। हा? ये कहने का श्रम है, बोलने का श्रम है। नहीं पहले मैं कहूं, पहले नहीं, एक श्रम हो। हा? वो सुना है ना आपने कि एक आदमी काशी पढ़ने गया, तो पढ़कर जब पंडित बनकर आया तो नावक को आकर उसने बोला चल जल्दी आ, जाना है उस पार। तो उसने बोला तू पढ़ा तो है लेकिन सीखा नहीं है, जा जाकर गुरु को बोल सिखाओ मुझे। बोले इतना पढ़ा उसके बाद भी? बोले जा गुरु को बोल। तो दूसरी बार गुरु के पास गया, गुरु ने कुछ सिखाकर फिर भेजा, फिर आकर इसने इशारा किया बाबा यहाँ आओ। उसने कहा नहीं अभी थोड़ा सा और सीखना बाकी है। फिर गुरु ने सिखाकर भेजा है। कहते हैं फिर आकर चुपचाप खड़ा है और नाव अपने आप लगी है और नाव पर चढ़कर बैठा है। तो नावक ने कहा यही तो सीखना बाकी था कि तेरे अनुसार तेरा समय अपने आप आएगा, तू उसका इंतजार कर, उसकी प्रतीक्षा कर, उसकी प्रतीक्षा कर। जो नाव तेरे लिए बनी है वो आकर एक दिन तो किनारे लगेगी तेरे लिए, और तू उतावला होता है कि जल्दी जल्दी।
जो समय से होना है उसको समय से करना, ये सबर है। कुछ क्रिया का सबर हो। कर्म में जीव धीरे धीरे, एक जीवन को चलाने के लिए मोक्ष का उत्सव आप करना चाहते हो, मेरा इस बार का विषय यही है। तो मोक्ष के लिए सबसे पहले टटोलो अपने आप को, पहले टटोल कर सबर को अपनाओ। धीरे 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 सुनना सीखो। दूसरा, जीव का विचार प्रपक होना चाहिए। मेरी मां, मेरे भाई, बुरा मत मानना, आपके विचार भी आपके अपने नहीं है। कभी पूछो तो अपने आप से, आपके अपने हैं। जो ज्ञान आपने पाया है वो ज्ञान आप इस्तेमाल नहीं करते। जो संसार से सुनते हो वही आपके लिए ज्ञान बन जाता है। जो सीखे हो वो याद है नहीं। जो संसार ठूस ठूस कर डालता है वो याद पड़ता है। ठूस ठूस कर, तूने ये नहीं किया, इसका ये अच्छा, उसका वो अच्छा, अपने विचार का है, विचार का है। जिस प्रकार एक मां को काला बच्चा भी पैदा हो, उस काले बच्चे को भी वो काला टीका लगाकर बाहर बेचती है, क्योंकि उसके अंदर अपना विचार यही आता है कि ये मेरा लाल है, ये मेरा सोना है, ये मेरा सुंदर है। चाहे दुनिया उसको बोले कि ये काला है तो ये उसको स्वीकार नहीं करेगी, ये उसका अपना विचार होता है, नहीं मानेगी। कुछ भी कहो नहीं मानेगी कि उसने अपने आप पैदा किया है। और इतना अनंत जीवन आप कैसे चलाते हो? पूछो अपने आप से। जो दुनिया बोलती है वैसे ही, ये धर्म सही नहीं, ये जाति सही नहीं, ये आदमी सही नहीं, ये नहीं वो नहीं, बस वो ही आपका ज्ञान है। कहां आपका अपना है? आपका अपना ज्ञान नहीं, नहीं। एक विचार, फिर उस दिन सत्संग में मुझे एक बात याद आई, मैं यहां पर पुनः कहूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैंने एक संत से ये बात सुनी थी, जीव का विचार प्रपक होना चाहिए, नहीं तो मोक्ष नहीं, फंस जाओगे कहीं न कहीं। इस उसकी धारणा पर चलते रहो ना तो फंस जाओगे। तुझे शरीर कैसे चलाना है, तुझे जीवन कैसे चलाना है, ये तेरा विचार ही काम कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं चला सकता। जिना लगियां तिना कल पवे, ना तो पुछ लगियां वाला नू। जिसे लगती है उसे ही पता चलता है कि कैसा होता है। नहीं तुझे दुख हुआ, दुनिया कहेगी ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। अरे जिस दिन उससे गुजरे तो वो करे तो पता चले। हाँ वो करे। पेट में सूरजो कोई चंद ही फक, कोई चंद हु फक, कोई सुंड खणी दे, कोई। जब खुद के साथ हो तो पता चले। हाँ खुद बोलेगा नहीं मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। हाँ और औरों के लिए दुनिया भर के नुस्खे हैं, ये करो, वो करो, ये करो, ऐसा। एक अपना विचार प्रवक हो। मैं आपको बंधन बता रहा हूं, तेरा शम न होना ये तेरा बंधन है। तू सहन नहीं कर सकता ये तेरा बंधन है। जीवन का सबसे बड़ा बंधन असहाय जीव का जब हो जाता है, जीव असहनीय हो जाता है, वो उसका सबसे बड़ा बंधन है। अपने जीवन का उत्सव करना चाहते हो तो पहले सहना सीखो। संसार में जीवन बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं। पता नहीं कौन कौन मोड़ आएंगे। हाँ कौन कौन मोड़। किस मोड़ से डरोगे? हर मोड़ का आपको सामना करना है।
रोक सकते हो अपने आप को? नहीं। तो अगर सहना आ गया तो जीव हर मोड़ से, कभी शरीर का दुख है, वृद्ध होता गया जीव तो पता नहीं कितने और रोग आएंगे, पता नहीं कौन रोग आएंगे। ऐसे ही संसार के तो सबसे पहले मोक्ष के लिए सहना सीखो। दूसरा, विचार प्रपक हो। ये दुनिया सिखाए वो काम नहीं, हम अपना खुद विचार बनाए। मैंने सुना था एक संत थे, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्नान करने गंगा किनारे रोज जाते, काशी में। तो जिस रास्ते से जाते ना, वहां पर गंगा रहती थी, एक वेश्वा रहती थी। वेश्वा बाहर खड़ी रहे श्रृंगार करके, और संत स्नान करने वहां से गुजरे। एक दिन वेश्वा ने संत से मजाक किया, ले ए संत सुन तो, अपने तरीके से, ये सच तो बोल, कपड़े तो पहने हैं संतों के, खोटा है कि खरा है? कपड़े तो तूने लाल पहने हैं, लेकिन पूछती हूं तेरे से, खोटा है कि खरा है? संत ने कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। उस वैश्वा ने वो मजाक करके शुरू किया था संत से, विचार प्रपक होने चाहिए। संत दूसरे दिन भी उसी समय वहां से गुजरे, फिर उस माई ने फिर वैसा किया, फिर संत को छेड़ा, हे बोल ना, कल भी जवाब नहीं दिया तूने, खोटा है कि खरा है? ये तो रोज की बात होगी, रोज रोज संत उसी समय पर गुजरते, और उसी समय पर वो महिला उनको छेड़ती, वही सवाल पूछती, और संत वही मौन धारण करके चले जाते। वर्षों चला ये खेल, वर्षों। और नियम हो गया, वो वैश्या भी उसी समय बाहर आकर खड़ी होती, उसी समय संत गुजरते। संत के गुजरने का अपना एक स्वाभाविक समय था वो, जिस समय वो जाते, और उस समय ही वैश्वा जानबूझकर बंटन कर आकर खड़ी रहती, और एक ही प्रश्न पुनः 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 दोहराती, तू खोटा है कि खरा है, जवाब दे। एक दिन संत नहीं आए, वो माई इंतजार कर रही थी, आया नहीं, क्योंकि समय से आते थे। 2-4 घंटे गुजर गए, उससे रहा नहीं गया कि संत कहां रुक गया, आज आया नहीं। पता किया, पता चला कि संत गुजर गया। उस माई को ठेस लगी बहुत, अरे जिसे रोज मैं छेड़ती थी, रोज चिढ़ाती थी, वो गुजर गया। दूसरे दिन उस संत की अर्थी निकलने वाली थी, तो उस महिला ने जाकर वहां सिर्फ निवेदन किया कि बाबा, ये संत रोज मेरे यहां से दर्शन देकर जाते थे, आप सिर्फ इतनी कृपा करो कि ये अर्थी उसी दरवाजे से एक बार गुजार कर जाना, एक बार। और प्रसंग कहता है कि अर्थी जब संत की वहां से गुजरी है, तो उस महिला ने रोते हुए संत से वही प्रश्न किया है, अर्थी से, कि तू खोटा है कि खरा है? और संत ने अर्थी में से जवाब दिया है कि मैं खरा हूं, आज मुझे पता है मैं खरा हूं। तो माई ने पूछा कि आज ही क्यों पता है, इतने दिनों से तूने ये जवाब नहीं दिया कि तू खरा है, जबकि तू खरा था, कभी तेरी नजर फिसली नहीं। बोले माई, इन विचारों का कोई भरोसा थोड़ी है, जब तक जिंदा हूं तब तक अपने आप को संभालने की कोशिश करनी थी, अब मर गया, अब मुझे गारंटी है कि मैंने अपने आप को संभाला, मैंने अपने आप को संभाला, अब मैं शान से कह सकता हूं कि मैं खरा हूं। ये तो पता नहीं कब तेरे चक्कर में मैं खोटा बन जाता।
तो विचार जीव के इतने प्रपक्व होने चाहिए। संसार में बहुत मोड़ आते हैं, बहुत लोग मिलेंगे दुनिया की बातें करने को, ये ऐसा हो, वो ऐसा हो, वो ऐसा हो। अपना जीवन हमें चलाना है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, और किसी को नहीं पड़ता। आपको चलाना है जीवन, तो आपको अपने विचारों को उस प्रकार से प्रपक्व करना पड़ेगा। तुझे तय करना है कि क्या उत्तम है, क्या खराब है, उसे चलाओ। जहां जहां ईसा गए उसके साथ वो चेले रहे, जो जो खाना पीना, जो जो व्यवस्था उन चारों ने भोगी, तो उस समय उन चारों को भी सूली पर चढ़ाया जा रहा था। ईसा के जीवन में एक साथ दो घटनाएं होती हैं। एक, जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उन चारों को बोला गया कि आपको कुछ बोलना है, तो उन चारों ने कहा कि हम निर्दोष हैं, हमसे कराया तो सारा का सारा इसने कराया, इसके बोलने पर हमने किया है, नहीं तो हम कहां करने वाले थे, हमें छोड़ दो। और ईसा ने कह दिया कि इन्हें छोड़ दो, क्योंकि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं अकेला लेता हूं, छोड़ो इनको। छोड़ दिया उनको। और ईसा को खुद को बोला गया कि अभी भी तू स्वीकार कर कि तूने जो बोला वो झूठ था, तूने जो बोला वो झूठ था। परमात्मा निराकार नहीं, परमात्मा ये आकार वाला है, ये मूर्ति वाला है, तू बोल, तो अभी भी तुझे छोड़ देते हैं। तो ईसा ने कहा कि सूली पर चढ़ा दोगे, चढ़ा दो, लेकिन मैं अपने विचारों को छोड़ने वाला नहीं, विचारों को नहीं छोड़ने वाला। एक जीव जब पराधीन हो तो भी उसके विचार जो तूने तय किया है वही रहे। दूसरा, परिस्थिति होती है, उसमें भी ये विचार वैसे ही रहे। ऐसा नहीं कि दुख आया और तेरे विचार कुछ अलग, सुख आया तेरे विचार कुछ अलग, मिल गया तो विचार अलग, जब नहीं मिला तो वो सुना है ना आपने कि एक ब्राह्मण के पास एक तोता था, वो तोती थी, वो बहुत अच्छा अच्छा बोलती थी। सुना है ना आपने, हरे राम जो आवे उसका स्वागत इत्यादि इत्यादि। और उसका एक चेला था, उसका तोता बहुत कम ज्यादा बोलता था, गालियां बकता था। तो उसने कहा कि बाबा आपके पास पक्षी इतना प्यारा बोलता है और मेरा पक्षी इतना बुरा बोलता है, तो दोनों ने सोचा कि दोनों को साथ बिठाते हैं, एक दूसरे की संगत में शायद ठीक हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा, उसकी गालियां बंद हो गई, लेकिन दूसरी घटना ये घटी कि उसका अच्छा बोलना भी बंद हो गया। तो राम राम बोलने वाला, उसने राम राम बोलना बंद कर दिया। तो ब्राह्मण ने पूछा कि तू तो राम बोलता था, बोले जिसके लिए बोलता था वो तो मिल गई, अब क्या बोलना है। आज तक राम बोलता था कि तू मेरी शादी करवा दे, और राम बोला शादी हो गई, अब क्या राम बोलना है, अब तो तोते को तोती मिल गई, अब राम कहां से होगा। परिस्थिति पर तेरे विचार बदल जाए नहीं, विचार इतने परिपक्व हो कि जिस स्थिति में ये जीव रहे, अगर पावन है तो पावन ही इसके विचार रहे। और तीसरा, प्रकृति भी बदल जाए तो भी तेरे विचार, प्रकृति कभी कभी दुख दे देती है, प्रकृति दुख देती है, या प्रकृति कभी बहुत सारा सुख देती है। जिस प्रकार तुझे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जाए, तो क्या तेरे भूख और प्यास में अंतर होगा? नहीं ना। इस प्रकार जीव यहां रहे या वहां रहे, इसके विचारों में अंतर न हो, ये प्रकृति जनित बात है। प्रकृति से तुझे कोई विचारों पर अंतर ना पड़े। तो एक, हम अपने भीतर उस सबर को रखे। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि मोक्ष चाहते हो, छूटना चाहते हो जीवन में, तो विचारों को प्रपक्व करो, मजबूत करो। तीसरा, परमात्मा ने जो दिया है उस पर संतोष रखो।
तीसरा संतोष चाहिए, मिले का शुक्र। दो चीजें करनी पड़ती है, एक जो मिला है उसे भोगो, कि मन ऐसा है जिस प्रकार एक बंदर, शास्त्र कहते हैं, जिस प्रकार बंदर एक डाली पर बैठता है और दूसरी डाली को निहारता रहता है, फिर कूद कर वहां जाता है, उस डाली पर बैठता है, फिर उस पर बैठने के बाद दूसरी डाली को देखता है, फिर उस डाली पर कूद जाता है तो पहली डाली को फिर से देखता है, फिर उस डाली पर जाता है, न इस डाली पर उसको चैन मिलता है, न उस पर, ये बाती बाती की डालियों पर, भिन्न भिन्न डालियों पर घूमता रहता है। वैसे इस जीव का मन है, आज जिस वस्तु को उसने पाया है, पाते ही दूसरी वस्तु को देखता है, पहली वस्तु छोड़कर दूसरी वस्तु के पीछे भागता है, फिर दूसरी को देखकर तीसरी को देखता है। ऐसे ही यह जीव उपभोग नहीं कर पाता, तो संतोष कहां से होगा? जो मिला है उसका आनंद आपने लिया कहां है? कहां लिया है? लिया है शरीर का आनंद, लिया है परिवार का, लिया है पदार्थ का। ये जीव अपना शरीर होगा, औरों के शरीर को देखेगा कि उसका कैसे अच्छा लगता है, अपने वस्त्र होंगे औरों के देखेगा, अपना परिवार होगा। अहिल्या को श्राप मिला, तू शिला बन जा। ये श्राप नहीं था, ये एक अपने आप में ज्ञान है कि तू स्थिर बन जा। पति मिला तो दूसरे के पति को देखती है कि वो कितना अच्छा है, वो कितना घुमाता है, तो ऋषि ने उसको यही कहा कि तू स्थिर हो जा। तो घटना ऐसी घटी ना कि वो स्थिर हो गई और उसको राम मिले। मतलब यही होता है कि जीव जब तक भीतर से स्थिर नहीं हुआ तो संतोष नहीं मिलेगा। एक जो मिला है उसका उपयोग करो, और दूसरा जो मिला है उसका भेंट किसी से मत करना, किसी से नहीं, किसी से नहीं हो सकता। हर किसी के लिए परमात्मा ने अपनी व्यवस्था की है, आपकी व्यवस्था किसी और की व्यवस्था से मिल नहीं सकती, नहीं मिल सकती। तो संतोष के लिए एक जो मिला है उसका पूरा पूरा आनंद यह जीव ले, दूसरा जो मिला है उसका भेंट किसी से ना करे, उसके पास ये है तो मेरे पास वो है, नहीं। हर किसी के पास अपने अपने रूप से भगवान ने व्यवस्था दी है। और चौथी तैयारी आपको करनी पड़ेगी संग की, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। जीव के मन पर, जीव के विचार पर, जीव के सबर पर और जीव के संतोष पर जो प्रभाव करता है वो संग करता है। कितना भी अपने आप को संभालो, बुरे से रह रह कर जीव को कहीं न कहीं बुराई आ जाती है, कहीं न कहीं। वो चौदह न कारो वने कमरे में रंग न मटाए पर आदत जरूर मटाए। हाँ, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं प्रभाव होता है, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं। रामायण में एक घटना है, भगवान जब अयोध्या से निकले थे तो अयोध्या की, अवध की माटी लेकर निकले थे। रोज उसे नमन करते थे, अपनी मातृभूमि को एक पोटली में बांध कर ली थी। एक घटना घटती है, अचानक से लक्ष्मण के मन में राम के प्रति गलत भाव आ जाता है वन में। हाँ, वनवास राम को मिला है, मैं क्यों उसके साथ घूम रहा हूं? सीता तो चलो उनकी पत्नी है, वो जहां जाएंगे वहां उनको जाना पड़ेगा, मैं अपना सब कुछ छोड़कर क्यों घूम रहा हूं? जब ये विचार आया तो लक्ष्मण ने पकड़ लिया अपने विचार को। अरे नालायक, तेरे भीतर ऐसे विचार,
तो भगवान को कहा कि बाबा मैं इतना खोटा कैसे हो गया जो अचानक से मेरे भीतर आपके प्रति ऐसे विचार आए। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण एक काम करो, जहां खड़े हो मट्टी ले चलो अपने साथ। फिर जब अपने कुटिया पहुंचे हैं तो श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण इस मट्टी को जरा बिछाओ, तो अब खड़े रहो। तो उसके मन में पुनः वैसे विचार आए। फिर भगवान ने अवध की वो मट्टी निकाली, उसको बिछाया और कहा कि यहां खड़े रहो। तो विचार बदल गए। तो भगवान ने समझाने को लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, जहां पर आप खड़े थे ना, वहां पर बाई ने मारा था अपने आप को। हाँ? एक बाई ने दूसरे बाई की पदार्थ के कारण हत्या कर दी थी। इस माटी में उसका खून मिला हुआ था, इसके कारण तेरे मन में वो विचार आए। हाँ? और अवध में जहां दूसरे की मर्यादा के कारण त्याग का भाव था, उस माटी पर चलते हुए तेरे विचार पुनः वैसे हुए। हाँ? इस संग का दोष है। हाँ? संग का दोष है। और सच है, जीव के भीतर एक ऊर्जा है। हम जो कर्म करते हैं विचार से, इस क्रिया से हम जो करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर उस ऊर्जा को निर्मित करता है। और वो जब बुरा होगा तो वो जीव अपने भीतर की वो बुरी ऊर्जा देता है, और अच्छा होता है तो जीव अपने भीतर की वो ऊर्जा देता है। तो एक संग का ख्याल रखो। कोशिश ऐसी करो, जहां पर बुरा बोलना होता हो वहां बात मत करो, उसका संग मत करो। जहां पर किसी का अपमान करने की कोई विचारधारा हो वो संग मत करो। कहां किसी का कुछ ले लेने की विचारधारा हो, हा? जहां अनर्थ हो, जहां लोभ हो, जहां सेवा न हो, जहां पर श्रद्धा न हो, ये चार जगह संग के लिए नहीं बनी है। हाँ? एक, जहां कोई किसी की सेवा न करता हो, किसी के भीतर किसी के लिए सेवा का भाव न हो, उसका संग न करना। एक, जहां पर किसी के भीतर लालच हो, वो संग मत करना। हाँ? जहां पर अनर्थ होता हो वो संग मत करना। हाँ? जहां पर किसी का अपमान करने की बात हो वो संग मत करना। कहीं न कहीं उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। मैंने यही कहा है कि यह जीवन सत्संग से हमें अपने जीवन में उत्सव करना है। सद्गुरु का या सत्संग का प्रयोजन यही होता है कि हमारे मोक्ष के द्वार खुले। मोक्ष जो ऊपर नहीं, ऊपर कोई मोक्ष नहीं होता। हाँ? ऊपर कोई मोक्ष नहीं होता। जब आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, गीता स्पष्ट कहती है कि इस आत्मा को अस्त्र भेद नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। तो इस आत्मा को जिस शरीर को भोगना चाहिए वो शरीर छूटे, और जिसे भोग का कोई फर्क नहीं उसके लिए मोक्ष बनाकर, क्या भगवान भी क्या पागल है क्या? कि उसको इतना समझ नहीं, इतनी समझ नहीं। इस शरीर को ही सुख और दुख का एहसास होता है। शरीर छूटा तो कौन सुख कौन दुख। नींद में तेरी अप्सरा नाचे, नींद में तुझे बाती बाती के पदार्थ मिल जाएं, उससे कौन खुशी मिलनी है? कोई खुशी मिलनी है? कोई प्रसन्नता मिलनी है? नहीं। और शरीर छूट जाए उसके बाद इस आत्मा को ये सारे आनंद मिल जाए तो क्या अंतर पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई अंतर पड़ सकता है। तो जो बंधन है या जो मोक्ष है वो यही है। तो इस जीवन में से वो मोक्ष पाने के लिए ये सारा प्रयोजन है। मैं पुनः दोहराऊं, टटोलो अपने आप को। सत्संग में आप आते हो, अपने भीतर धीरे धीरे श्रम बढ़ाओ, सहना। जबरदस्ती नहीं कि ऐसे कि जानबूझकर
नहीं खाएंगे, देखते हैं हम अपनी सहन शक्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। आदमी उल्टा है, हम उल्टे हैं। जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो 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 नहीं करना है वही करेगा आदमी। 9 दिन भूखा रहकर दिखाएगा, पानी नहीं पीकर दिखाएगा, मौन रखकर दिखाएगा। इससे बात नहीं करूंगा आज, इसके बाद इसको देखूंगा नहीं। ये तरीके हमारे पास हैं, लेकिन जहां पर जीव को सहना आना चाहिए। किसी की सुन लो, बोलते समय आपके भीतर सबर हो, क्रिया करते सबर हो। बिना वजह की क्रिया जीव नहीं करे, ये शम है। बिना वजह की, या जिस क्रिया से कहीं कोई विध्वंस होता हो, कहीं कोई विरोध होता हो, वो क्रिया यह जीव न करे, वो शम है। थोड़ा सा विचारों को अपने मजबूत करो, पक्का करो, अपने विचारों पर रहो, और जो मिला है उसमें आनंद लो, उसे भोगो, और संग को संभल कर करो। जहां अर्थ नहीं वो संग न करना, जहां सेवा नहीं वो संग न करना, जहां लोभ है वो संग न करना, जहां किसी का अपमान है वो संग न करना। सो बस आज मैं इतना ही कहूं। आइए अंत में कुछ देर के लिए उस परमात्मा को हम याद करें, उसके बाद गुरु महाराज की आरती करके उसके बाद आप अपने घरों की तरफ प्रस्थान करोगे। प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो। सिया राम तुम कहो, सिया राम गाइए बड़े भाव से, याद करें उसे। प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो। बहुत हो गया, बिना वजह इस शरीर को क्यों थका रहे हो? आवश्यकता नहीं अपनी व्यवस्था को थकाने की, अब तू थकाए चला जा रहा है। जीवन थक जाने का नाम नहीं। जीवन तो है कि जब तक रहे तब तक तुझमें करने का जोश रहे। और करूं, और करूं, और करूं। क्या देखा है आपने संसार को? अभी क्या देखा है? कितने रंग हैं, कितने रूप हैं, कितने मेले हैं, कितने देखे आपने? एक हिस्से का अगर 1,00,000वां हिस्सा भी कोई कहा जाए ना, वो भी इस जीवन ने अभी देखा नहीं। पता नहीं आगे कौन व्यवस्था मिले, कितना आनंद ले सकते हो बोलो। प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो। सिया राम तुम कहो, सिया राम तुम कहो। हर तरफ है उसी का नजारा, हर तरफ है उसी का नजारा, हर तरफ है उसी का नजारा, हर तरफ है उसी का नजारा। फूलों और कलियों में मुस्कुराता, फूलों और कलियों में मुस्कुराता। पल पल गुनगुनाते चलो, पल पल गुनगुनाते चलो। सिया राम तुम कहो, सिया राम
चलो सिया राम तुम कहो। सिया राम तुम कहो। प्रेम से सद्भाव से चलो, प्रेम से सद्भाव से चलो सिया राम तुम कहो। सिया राम तुम कहो। मानो जीवन उसी ने दिया है, मानो जीवन उसी ने दिया है। मानव जीवन उसी ने दिया है, मानव जीवन उसी ने दिया है। बड़ा एहसान हम पर किया है, बड़ा एहसान हम पर किया है। उसकी करुणा को याद तुम करो, उसकी करुणा को याद तुम करो। सिया राम तुम कहो। सिया राम तुम कहो। प्रेम से सद्भाव से चलो, प्रेम से सद्भाव से चलो सिया राम तुम कहो। सिया राम तुम कहो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि बड़े भाव से। हरि ओम हरि ओम। हरि को हम याद करेंगे। हरि आओ, अपनी प्रेरणा मुझ में दो, अपनी शक्ति मुझ में दो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम बोलो ना। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। हरि
राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 कोटि कोटि वंदन उस पर ब्रह्म परमात्मा को वो लाल जो किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रकार से जो नाथ से कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा कहीं किसी कुमार्ग पर जाए, कहीं भटके, कहीं उसे तकलीफ हो। उसी तरह वो नाथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से कोई न कोई प्रेरणा सूत्र बनकर कहीं किसी शास्त्र के माध्यम से, कहीं किसी संत के माध्यम से, कहीं किसी उत्सव के प्रयोजन के माध्यम से हमें प्रेरणा देने के लिए हमें वो सुमार्ग देने के लिए कितना प्रयत्न करता है परमात्मा, कितना। श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे 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 गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे।
राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। कितना यह जीव अपने संसार को याद करेगा। जितना अपनी स्मृति को ये हुआ ये न हुआ ऐसा हो वैसा हो करते रहोगे, उतना ये स्मृति उतना थकेगी। और तू जानता भी है तेरे हाथ में क्या है, क्या है। हर कोई अपने साथ अपना कहीं न कहीं कोई पुण्य और पाप का कर्म लिए आया है। हमने कहीं न कहीं अपने परिश्रम से जो कर्म संचय किए हैं वो लाए हैं अपने साथ। और कर्म अपने समय से फलित होता है, अपने समय से। और यह जीव है जो अपना सर खपाए जा रहा है, खपाए जा रहा है, ये नहीं वो नहीं। थोड़ा विसारो, विसारो उसे। योग वशिष्ठ कहता है कभी तो अपने आप को याद कर। वशिष्ठ महाराज राम जी को जब आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं तो राम को कहते हैं, राम इस जीव में अगर कहीं कोई कमी है तो एक विचार की कमी है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि हम अपना विचार नहीं बना पाए। जो विचार हमें मिला उस विचार को हम उसे पाल नहीं पाए, उसे संभाल नहीं पाए और उसकी जगह बिन 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 दिशाओं से आए हुए विचारों ने ले लिया।